ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ कांग्रेस सरकार को लाने में जो वोटिंग है बहुत सारे हमारा हिस्सा है इसके अंदर, बहुत सारी वोटिंग परसेंटेज हमने इनको जिताया है। क्या इस दिन के लिए हमने इनको जिताया था कि हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करें? ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 15,000 वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन हुआ है रियासती हुकूमत की जानिब से, मगर उसमें एक भी जो है वैकेंसी उर्दू वालों के लिए हम नहीं यहीं है। पर रुकने वाले नहीं है। आज जिला लेवल पर करेंगे, कल हम स्टेट लेवल पर जाएंगे, रियासती सतह पर जाकर। ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ आवाज दो आवाज दो अस्सलामुअलैकुम। मैं एक उम्मीदवार हूँ। जैसा कि आप तमाम को पता हो चुका है कि कर्नाटक में 2 दिन पहले 15,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो गया है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि थोड़े स्टूडेंट्स को खुशी है, लेकिन ये हम स्टूडेंट्स के लिए अफसोस की बात है कि इस 15,000 नोटिफिकेशन में उर्दू मीडियम के जो भी तलबात हैं जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मिल की है उन्हें एक भी पोस्ट नहीं दिया गया है। उर्दू लैंग्वेज का भी नहीं है और उसके साथ उर्दू स्कूल में जो भी पोस्ट वैकेंसी हैं उनका भी कोई दिखाई गया नहीं। वो डायरेक्ट मेंशन किया है कन्नड़ माध्यम, आंग्ला माध्यम, ये मेंशन किया गया। तो हमें इतने साल से घर में बैठकर पढ़ाई करें, सब कुछ करे थे, किस दिन के लिए, इस दिन के लिए इंतजार के लिए कि हमें नोटिफिकेशन होगा कि हम को भी गवर्नमेंट एक जॉब मिलेगी, लेकिन वो नोटिफिकेशन देकर हमें बहुत अफसोस हुआ। अफसोस की बात है, कांग्रेस सरकार से हमें थोड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर इन्होंने पूरा हमारे पानी फेर दिया है। कांग्रेस सरकार को लाने में जो वोटिंग है बहुत सारे हमारा हिस्सा है इसके अंदर, बहुत सारी वोटिंग परसेंटेज हमने इनको जिताया है। क्या इस दिन के लिए हमने इनको जिताया था कि हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करें? ये हम सब स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जो भी नोटिफिकेशन में जल्द से जल्द चेंजेस लाएं, स्टे ऑर्डर करें। हम यहीं पर रुकने वाले नहीं है। आज जिला लेवल पर करेंगे, कल हम स्टेट लेवल पर जाएंगे, रियासती सतह पर जाकर। नहीं है, उर्दू टीचर्स के लिए पोस्ट है अवेलेबल, हर स्कूल में उर्दू लैंग्वेज के लिए भी पोस्ट अवेलेबल है, साइंस के लिए भी हैं, एसएस के लिए भी हैं, सोशल साइंस समाजी साइंस के लिए भी हैं, कन्नड़ के लिए हैं, इंग्लिश के लिए हैं। सिर्फ मैथ्स के लिए वो भी HSTR में नहीं है। 1 to 4 प्राइमरी लेवल जो PSTR है वहाँ भी उर्दू स्कूलों में बहुत से वैकेंसी हैं। GPSTR 6 to 8 वहाँ पर भी बहुत स्कूलों में उर्दू है, इंग्लिश है, कन्नड़ है, मैथ्स है, साइंस है। और HSTR में तो बहुत ज्यादा है, एक स्कूल में HSTR में 4 वैकेंसी हैं, 4 गेस्ट टीचर एक स्कूल में चल रहे हैं। और ये इतने सारे वैकेंसी होने के बावजूद भी वो हम को इतना अनजान नजरअंदाज कर दिए गए हमको। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नोटिफिकेशन में पहली बार उर्दू वालों को पूरी तरह से हाँ सर पहली बार हुआ है, पहले नहीं हुआ था। तो आने वाले दिनों में आपकी मांगे पूरी नहीं होंगे तो क्या रास्ते अपनाने वाले? हमें तो सर पहला रास्ता यही है कि हमारे रियासती सतह पर जाकर हम चीफ मिनिस्टर से बात करें। पूरे कर्नाटक के उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर जमा होंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पर हमें हमारी बात जो CM है हमारे DK शिव कुमार, उनके सामने हमारी बात हम रखेंगे। और जो भी बीजापुर में जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पे इसका प्रदर्शन करने का आपको कोई प्लान है? यही तो सर मैं बोल रही हूँ कि 17 तारीख को इंशाल्लाह फ्रीडम पार्क में हम सब जगह जमा होने की बात की गई है। जाकिर सर हैं हमारे लीडिंग और उम्मती ग्रुप है बेंगलुरु से। इसके अलावा बहुत सारे हमने अलग अलग कमेटीज हैं जो उर्दू के, उन तमाम को हमने इत्तला दी है कि वो हमारा साथ दें। और हमने यूटी कादर सर से भी कल बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका शेड्यूल बिजी होने की वजह से आज सुबह में बात हो रही थी। वहाँ पर जो हमारी टीम है वो यूटी कादर सर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे MLC मुस्लिम लीडर्स हैं, MLC हैं सलीम अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब और बल्किस मैम जो MLC हैं, इन तमाम को हमने हमारी बात पहले बता चुके हैं। मैं मेरे हाथों से 24 जुलाई को जाकर उन्हें एक मेमोरेंडम देकर आई थी कि ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो वो हमें बोले थे कि क्या जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होने जाएगा उसके अंदर आपकी जो भी डिमांड्स हैं पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन ये इस तरह के गैर जिम्मेदार जो नोटिफिकेशन या इस तरह से परफॉर्म हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
हम तो सर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही मानेंगे ना सर, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ थोड़ा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का भी है, बिकॉज जो बहुत सारे थोड़े ऐसे मुस्लिम टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं। वो खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वर्क करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम डाल देते हैं। अभी कल ही की बात है, हमारी जब बात हुई तो रश्मि मैम से उन्होंने बोले कि आपके स्कूल में बच्चे कहाँ हैं, लेकिन है हमारे स्कूल में बच्चे, बिकॉज हर साल जो भी SSLC का एग्जामिनेशन होता है उस एग्जाम में हजारों की तादाद में उर्दू मीडियम से बच्चे होते हैं। वो नहीं बोल सकते कि तुम्हारे उर्दू मीडियम स्कूल में बच्चे नहीं है, ये सवाल ही नहीं है, बच्चे नहीं है स्कूल में बच्चे। ये उनका क्या प्लान है, उनका प्लान है कि उर्दू लैंग्वेज को निकाल दिया जाए। वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों कहाँ इस्तेमाल की जाती है ये लैंग्वेज, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जबान पूरे दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। लाखों की तादाद में लोग इसे बोलते हैं, कर्नाटक में ही लाखों की तादाद में लोग इस जबान को बोलते हैं, और ये हमारी मादरी जबान है। हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में जो 15,000 सीट में आपको उर्दू के लिए पूरी जगह दी है, ये पहले से आपको थोड़ा अंदेशा था या नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको? पहले से ही अंदेशा था सर। हमें जो पहला जो नोटिफिकेशन आया था जुलाई 18 या 20 तारीख को, जो पहला एक रूल भेजे थे वो रूल को हम ना को टाइम भी देते कि अगर इस में आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। उसकी तारीख 29 जुलाई तक थी, तो हम पूरे मिलकर ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। उस दिन सर 24 जुलाई को हम कर्नाटक के अलग अलग जिले से बेंगलुरु कर पहुंचे थे। बेंगलुरु कर पहुंचकर हमने बताया था कि HSTR में उर्दू पोस्ट नहीं है, दूसरे पोस्ट थे, लेकिन उर्दू पोस्ट को नहीं दिया गया है HSTR GPSTR में। तो वो हमें बोले थे कि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन होता, फाइनल नोटिफिकेशन, उसके अंदर हमें दिया जाएगा आपको मौका, ये हमें बोलकर भेजे थे। और जो भी और ये क्या करे थे पता है आपको, 3 पेपर होते हैं हमारे, HSTR होंगे, GPSTR के 3 पेपर्स रहते हैं, जिसमें पेपर 3rd में हमें 100 मार्क्स उर्दू लिखने का रहता है। तो वो जो पेपर में क्या करे थे, वो उर्दू निकाल कर हमें 50 मार्क्स कन्नड़ और 50 मार्क्स इंग्लिश में लिखना बोले थे। लेकिन हालांकि हम इंग्लिश और कन्नड़ पेपर फर्स्ट में लिखे रहते हैं, वो उर्दू निकाल कर पूरा कन्नड़ और इंग्लिश में कर देते। तो ये भी मुद्दा लेकर हम उनके पास गए थे, तो वो सब हमारे बोलकर वो अभी तो क्या करें, वो पेपर 3rd ही निकाल दिए हैं। जो लैंग्वेज का पेपर था वो पूरा टोटल निकाल के MCQ कर दिए हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी क्या है, MCQ बेस पर रख दिए गए हैं। इस गंभीर हालत को अच्छा बनाने के लिए हमें सबको एकजुट होना चाहिए। हम स्टूडेंट का ही मसला नहीं है, सिर्फ उम्मीदवारों का, पूरी कम्युनिटी का मसला है, इसको समझें और सभी हमारा साथ दें। बीबी आसिया दौलत कुट्टी। ಇಂದು ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸೈತಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು। ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು CET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ CET ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ನಾನು ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ। ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। नाजरीन, आज शहर बीजापुर में टीपू क्रांति संघ के जेर एहतमाम एहतजाज किया जा रहा है। यह एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि उर्दू वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जितने तकर्रुरात वैकेंसी, तकरीबन 15,000 वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन हुआ है रियासती हुकूमत की जानिब से, मगर उसमें एक भी जो है वैकेंसी उर्दू वालों के लिए नहीं है। चाहे वो उर्दू मीडियम से साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, उर्दू हो और दीगर जो मज़ामीन हो। मगर मैं यहाँ से सभी की जानिब से रियासती हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि उर्दू वालों के साथ इस तरीके से जो है नाइंसाफ़ी ना करें। पहले भी हमारे साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं,
रियासती हुकूमत से हम पहले से ही बहुत से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, मगर ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है हम उर्दू वालों के साथ। इसलिए आपसे मौदीबाना गुजारिश करते हैं और बहुत ही गुजारिश करते हुए इस बात को हम दबाव के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं कि हमारे साथ उर्दू वालों के साथ नाइंसाफी ना हो। जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनको इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है और बड़ा दुख हो रहा है कि उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है। हम सभी उन्हीं के लिए खड़े हुए हैं और ये मखसूस तौर पर उर्दू की हिफाजत के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। मैं मोमिन बीजापुरी, बैसत शायर और लेक्चरर शोबे उर्दू। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।